ओम शांति। आज बहुत ही पावरफुल मुरली है और जैसे कहते हैं ना, तेरी मुरली में है जादू, तो वो जादू वाली मुरली है। कितनी गहरी गहरी बातें बाबा ने कही हैं, कितने गहरे राज हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा रहता है कि सदा समर्थ कैसे बने, कैसे शक्ति आए। और उसका आंसर सिर्फ ये नहीं है कि योग को बढ़ाओ, और वो तो है ही, लेकिन बाबा ने हमें गहरी गहरी युक्तियाँ आज की मुरली में बताई हैं, तो उनको हम और समझेंगे। तो कैलाश भाई इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और क्या क्या बाबा ने आज मुख्य मुख्य बातें बताई हैं। जी, ओम शांति भाई जी। आज की मुरली पढ़कर मतलब लगा कि बाबा टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहा है हमें, और इवन मन और बुद्धि की सेटिंग कैसे करनी है ये भी सिखा रहा है, क्योंकि वो अगर है तो माया आने का चांस ही नहीं है। और बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स और सामान भी हमें दिए। और जैसे एक नशे की पॉइंट बड़ी अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया वाले वीआईपी आईपी जो हैं वो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं हर कर्म का, स्थूल का, लेकिन आप कितने बड़े आईपी, जो बाबा ने बड़ी महिमा की कि आपके आधार पर विश्व का परिवर्तन होता है। आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, और ब्राह्मण जीवन के नाते से भी कितने भी वीआईपी हो, कितने भी लगा लो, बाबा ने कहा फिर भी कम है। तो हमें कितना मतलब शुद्ध नशा रखना है, और उस नशे के आधार पर हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, उस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म हमारी सेटिंग हो। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? क्या क्या कहा बाबा ने? आज की मुरली का एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम ये है कि बाबा ने कहा व्यर्थ है बहुत कुछ, उससे बचना है, उसको समाप्त करना है। और जैसे जैसे व्यर्थ समाप्त होगा तो जो आज की मुरली का प्रश्न है कि समर्थ कैसे बने, तो फिर वो समर्थ ही रह जाएगा। तो व्यर्थ की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे बाबा ने कुछ कुछ बताया, देखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। तो मतलब व्यर्थ इनपुट बहुत है, तो जितना इनपुट जाता है उसकी प्रोसेसिंग भी फिर उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी चेकिंग बहुत गहरी चाहिए। बाबा ने तो कह दिया, लेकिन जब तक हम बहुत डीपली इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि क्या क्या व्यर्थ जा रहा है, और एक हमें लगन लग जाए इसकी कि मुझे अपने जीवन में सारे व्यर्थ को ख़त्म करना ही है, जब तक वो इंटेंसिटी नहीं आती, तपस्या वाली भावना नहीं आती, जब तक वो ख़त्म होगा ही नहीं। तो व्यर्थ वाला पॉइंट मुझे लगा आगे आप बताइए। और और इसमें बाबा ने एक ये भी कारण बताया कि व्यर्थ इसलिए है कि क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं है। बाबा ने हर बात के लिए हमें श्रीमत दी है। जैसे बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर चीज के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने श्रीमत दी है। तो बाबा ने कहा अगर श्रीमत ध्यान में नहीं है तो फिर व्यर्थ आता है। बाबा ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी जो मुझे याद आ रही है। बाबा ने कहा व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। अवज्ञा करते हैं तभी हम व्यर्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसमें बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि दो रिलेशन भी बाबा ने कहे। एक तो बाप का रिलेशन, कि बाप ने जो कहा, जो आज्ञा दी, उसके कदम पर कदम फुल स्टेप रखना है। ये सोचना भी नहीं है कि कहाँ कदम रखूं, यहाँ रखूं या वहां। बस बाबा ने जैसे कहा उसी पर चलना है। और बाबा ने पूछा भी ये सहज है या डिफिकल्ट है। और दूसरा बाबा ने कहा कि साजन का, जैसे साजन के पीछे फेरे लगाते, वो भी बाबा ने एक उदाहरण दिया इसमें कि सजनियों का नाता है। तो सजनी भी बाबा ने कहा क्या करती है, साजन के कदम के ऊपर कदम रखती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है। बाबा ने कहा बड़ी अवज्ञाएं अभी नहीं करते ब्राह्मण, अब बड़ी चीज को तो जीत लिया है। जिसको दुनिया
असंभव कहती है, उसको आप बच्चों ने संभव बनाया है। लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं बच्चे करते हैं। और कोई बताएगा? रुशाली बहन, आप अगर आप बताएं कि बाबा ने आगे क्या कहा, कौन सी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते बच्चे, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं। 2-3 बाबा ने उदाहरण भी दिए। शिखा बहन, आप बता सको तो। ओम शांति। तो एक तो क्रोध करते हैं, क्रोध जो कहते हैं कि थोड़ा सा रौब रख रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, वो एक बाबा ने बोला कि अवज्ञा है। फिर अमृत वेला नियम पालन करके बैठते हैं, मतलब नियम प्रमाण उठते हैं और उसके बाद शक्तिशाली स्थिति नहीं रहती है। और जो दुख ना दो और ना दुख लो, उसमें हम कमी कर देते हैं कि दुख भले ही दें लेकिन ले लेते हैं, और इस कारण हमारा व्यर्थ चलने लगता है। तो जहां पर हमने दुख लिया तभी ये आने लगता है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमारी व्यर्थ में हमारी बुद्धि चली जाती है, और जब उधर व्यर्थ में जाती है बुद्धि, तो हम भारी हो जाते हैं और फिर ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो बाबा ने कहा कि बहुत छोटी छोटी गुह्य गति है हमारे, जैसे कर्मों की गुह्य गति होती है, ये वाली भी बहुत गुह्य है कि जब हम छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं तो कैसे हम अपने, मतलब हमारा, हमको खुद ही समझ नहीं आता है कि मन क्यों नहीं लग रहा है, कहाँ भाग रहा है, समझ ही नहीं आता है। तो ये अवज्ञाएं हैं। ये तो बाबा ने सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी और भी बहुत सारी आज्ञाएं जो बाबा ने दी हुई हैं और जो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही डीप सेटिंग की आज बाबा ने बात करी है, जो हम लोग को अपना करना है। जी, और ये भी बाबा ने एक अवज्ञा बताई थी कि बच्चे दुख तो नहीं देते हैं लेकिन दुख ले लेते हैं। तो इसमें बाबा ने सुनी हुई बात के ऊपर भी बाबा ने कहा कि सुनी हुई बात न चाहते भी फिर उसके ऊपर व्यर्थ चलने लगता है कि ऐसा क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये भी बात अच्छी लगी। और इसमें बाबा ने एक ये भी कहा कि ब्राह्मणों की चाल पूछते हैं बाबा। तो चाल में बच्चे कहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे? बाबा पूछते हैं कि कैसे हो, तो बच्चे कहते हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि स्थिति कैसे होनी चाहिए, जैसे स्थिति होनी चाहिए वैसे है, तो बाबा कहते हैं बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये भी बाबा ने, मतलब हमारी स्थिति कही कि कोई हमें पूछता है तो हम कहते हैं हाँ हम ठीक है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं समय के अनुसार वैसा अब तक नहीं बने हैं। भाई जी, आप इसमें कुछ ऐड इसके कर अलावा सको? एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे आज की मुरली से लगा वो ये है कि जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। ये शायद कैलाश भाई आपको याद भी होगा, हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे सक्सेस वाला। Am I audible? हाँ जी। ना ऑडिबल भाई। तो एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि सक्सेस से फोकस आता है या फोकस से सक्सेस आती है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति यानी सक्सेस के कारण आत्मा समर्थ बनती है। और प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कैसे हुई? आज्ञाकारी बनने से। और आज्ञाकारी बने तो क्या हुआ? 3 चीजें उससे हमें मिली। कितनी गहरी बातें हैं। वर्षा मिला, वरदान मिला और दुआएं मिली। तो बिल्कुल ये एक्सपीरियंस की बात है कि जैसे जैसे आज्ञाकारी बनते जाते हैं, और सोचो कि वर्षा वरदान और दुआएं अगर हमें बाप की मिलती रहे और हर संबंध से मिलती रहे, तो प्रत्यक्ष फल जो तुरंत एक्सपीरियंस होता जाता है दिन भर, उस आत्मा की स्थिति कैसी बनेगी? वो दिन में फिर जैसे बाबा ने कहा ना कि इसी में नाचते रहेंगे। खुशी में नाचते और वहाँ वहाँ के गीत गाते हुए उड़ते रहते हैं।
ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली से समझने का कि शक्तिशाली समर्थ बनना है तो आज्ञाकारी बनना है, सारी आज्ञाओं को डीपली समझना है और प्रत्यक्ष फल पे ही फोकस करना है। और बाबा का जो ये प्रिंसिपल है ये दुनिया में भी अप्लाई हो जाएगा, दुनिया भर के हिसाब से भी। वॉट एवर वी आर डूइंग, अगर हम उससे प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर रहे हैं तो हमें वो मोटिवेशन बना रहता है, अदरवाइज वी थिंक कि बहुत दूर है मंजिल तो। और बाबा ने एक मंजिल की बात की आज की मुरली में, सर्वश्रेष्ठ मंजिल क्या है हमारी, बहुत ही अच्छा बाप जी। बाप समीप बनना, बाप समान समीप स्थिति का संपूर्ण अनुभव मंदिर करना। बाप के तो बाबा के एक एक शब्द इतने गहरे गहरे हैं और बाबा ने आज इसमें जो बाबा ने जी मन क्या वो बनाने के लिए तो जो हम लोग वो स्पॉटलाइट वाला एक्टिविटी है, मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि जैसे हम लोग सारा विजुलाइज करके जो टाइम टेबल बनाना है पहले से, एक स्पॉटलाइट में कैसे हम कौन सी स्थिति में क्या काम करने वाले हैं वो हम पहले से विजुलाइज करें, तो वो हो सकता है। राइट, बिल्कुल कैलाश भाई जैसे कह रहे थे कि बाबा में सब कुछ सिखाते हैं। एक्चुअली बाबा इज द ओरिजिनल सोर्स फॉर एवरीथिंग, बाकी तो सब लोगों ने उसको कॉपी किया है पूरे कल्प। और इवन बाबा ने सिर्फ मतलब स्थूल कर्मों का टाइम टेबल नहीं बताया, इवन वो करते हुए मन क्या सोचे, मन में क्या समान हो, उसकी भी सेटिंग बाबा बता रहे। और बाबा ने ये भी कहा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो होता भी है कि व्यर्थ का कारण है फुर्सत। मतलब हम कहीं ना कहीं बिजी नहीं है, इसीलिए व्यर्थ आ रहा है। तो उस गैप्स को हमें फिल करना है, चाहे सोमान से या हमारे कर्मों से भी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगी आज का, मतलब इस मुरली का टेक अवेज है कि हमें बिजी रहना है। और बिजी भी सिर्फ इसमें नहीं, कर्मों से नहीं, लेकिन बुद्धि से भी हमें बिजी रहना है। इसके अलावा बाबा ने कहा कि बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। और इसी बात को बाबा इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि अगर कोई चित्र अच्छा नहीं बना होता तो कहते हैं कि आर्टिस्ट को आर्ट नहीं आती। इसी तरह से बाबा ने कहा कि जीवन में अगर आप मुस्कुराते हुए सदा नहीं रहते तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आती। तो कैसा भी भाषा हो, बाबा का कहने का अंदाज़े बयां बहुत ही पावरफुल है वो। तो बिजी 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 रहना है, बाबा का इस पे भी फोकस है। और बाबा ने टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारे बातें कही हैं। इसके अलावा एक और, कंप्लेन हाँ जी, करते हैं। एक और थीम अगर हम बाबा की ये इसमें देखें टीचर्स के संग मुलाकात में, तो इकोनॉमी, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक पूरे ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी और इंडिविजुअली भी, कि समय की भी इकोनॉमी, कागज़ की भी इकोनॉमी और पोस्ट की भी इकोनॉमी। तो ये एक रिफ्लेक्शन का टॉपिक हो सकता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि हर चीज़ को हम बचाएं। तो इस बारे में कोई और पॉइंट रिफ्लेक्शन का है तो बता सकते हैं आप। जी, बाबा ने इसमें कहा तुम्हें रिस्पॉन्स तो करना है, पत्र तो लिखने ही है, लेकिन उसमें भी शॉर्ट हो। मतलब करना तो है, लेकिन कोई पढ़ने के लिए भी बाबा ने कहा टाइम नहीं है वो। मतलब कोई आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आया मधुबन से, लेकिन बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। तो हमें वो अनुभव करना है, मतलब मुरली सुनते हुए यही समझना है कि बाबा ने मेरे पत्र का उत्तर दिया। और आज की मुरली पढ़कर तो यही लगा कि हमारे जितने भी प्रश्न थे बाबा से, उसका जैसे बाबा ने पूरा प्लान ही दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए कि हाँ ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स थे और ये उसका सोल्यूशन है। राइट, इसके अलावा बाबा ने मीटिंग में भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला कि बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय
अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो, तो पहले देह फिर देह के संबंधी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करना है और हम कौन कौन सी हदों में फंसे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कोई और पॉइंट याद आ रहा है किसी को? जी बाबा ने बालक को मालक। मालिक। हाँ बोलिए शिखा बहन जी। नहीं नहीं, बस इतना ही बताना था, बालक को मालिक का नहीं। जी यहाँ बाबा मतलब इस विद्यालय की बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि कहाँ हमें बालक बनना है, कहाँ हमें मालिक बनना है। तो बाबा ने कहा जब तुम खुद डिसीजन ले रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो, तो उस समय तो मालक बनना है। लेकिन कहाँ पर अगर निमित्त अगर कुछ कह देते हैं, वो डिसीजन फाइनल होता है, तो उस समय हमें बालक बनना है। उस समय ये नहीं सोचना है कि मेरा प्लान ठीक था, मेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, बनेगा। उस समय मालिक नहीं बनना है। और उसी को बाबा ने कहा कि किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है और अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। और उसमें ही बाबा ने कहा झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा। इसके अलावा आज का वरदान भी आज की मुरली के ही अलाइनमेंट में है कि स्थूल सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। जब हम कहते हैं या बाबा कहते हैं बिजी, तो ये काफ़ी लोडेड टर्म है, तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो कई बार ये भी कहते हैं कि बिजी, टू मच बिजी नहीं होना है। तो बाबा बिजी होने का मतलब क्या कह रहे हैं वो हमें समझना है। बिजी होने का मतलब है कि मीनिंगफुल तरीके से ऑक्यूपाइड रहना, प्रोडक्टिव तरीके से, पर्पसफुल तरीके से। नहीं तो फिर बहुत बिजी रहना वो भी एक अलग तरह का एडिक्शन हो जाता है, वर्कहॉलिक जिन्हें बोलते हैं आजकल। तो स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। तो स्थूल रूप से तो बिजी रहते ही हैं, सूक्ष्म रीति से बिजी कैसे रहें? लास्ट 30 सेकेंड्स। इसमें भाई जी हम हर कर्म के साथ कुछ ना कुछ सामान ऐड कर सकते हैं। और इवन हम ये भी कर सकते हैं कि वो जो कर्म है उसको अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें। जैसे बाबा की बहुत सारी मूल्यें हैं कि आप पेन चला रहे हो तो उस समय क्या सोचना है। कलम और चेयर के ऊपर एक मुरली थी जिसमें अलौकिक कैसे बनाना है। तो अगर हम उस सामान के साथ जोड़ते हैं तो हम राइट, स्थूल के साथ सूक्ष्म भी बिजी रह सकते हैं। ठीक है। तो बाबा ने और सबसे जो अच्छा चारधाम यात्रा, वो भी हमारा बीच बीच में जो हम कर सकते हैं जब भी हम खाली हैं। और दूसरा जो हमारा ये कि जो बेहद की सेवा, मतलब मनसा सेवा, तो जब जहाँ मौका मिले, अगर हमारे पास समय है, तो अगर हम उसको अपना, मतलब पहले से अगर हमने सोच के नहीं रखा है तो फिर बुद्धि इधर उधर चली जाती है, फोन उठा लेते हैं, शोर करने लगते हैं। तो उससे अच्छा है अगर हमने पहले से सोच के रखा है कि अगर हम ये टाइम पे जा रहे हैं, समय खाली रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो मेरे ख्याल से उस समय भी हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जैसे हमारे शाम का टाइम डेली का है बिजी। जी। ओके। और एक बात याद आ रही भाई जी, बहुत बार हम अमृत वेला नुमा शाम तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी कोई थीम हमारे मन में फिक्स नहीं होती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो अगर ये पहले से ही सेटिंग है कि हम आज इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो बेसिकली डेली की मुरली ही डेली की थीम है। मुरली वो है ही इसीलिए ताकि हमारा योग और डिफरेंट डायरेक्शन में आगे रह जा सके। तो बाबा ने सारा इंतजाम हमारे लिए किया है।